चौथी लेयर आती है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय यानी इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो ज्ञान जो तुरंत मेरी बुद्धि में आया, जैसे किसी ने ऊपर से दिया। सहज ज्ञान, अंतर ज्ञान। इस ज्ञान के लिए मुझे किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी गुरु की जरूरत नहीं है, ये मेरी आत्मा में उपस्थित है। ये कोश है विज्ञानमय कोश, चेतना का कोश, आपकी चेतना में आया। अब मुझे एक बात बताइए दिव्या जी, कि बल्ब का आविष्कार पहले हुआ होगा या बल्ब कर्ता के दिमाग में ये थॉट पहले आया होगा? थॉट पहले आया, यानी उसको सहज ज्ञान मिला कि तू ऐसे ऐसे कर, तो बल्ब का आविष्कार हुआ। तो ये जो सहज ज्ञान है, इसकी मजबूती के लिए आपको क्या करना है? धारणा और ध्यान। धारणा संकल्प की शक्ति, और मेडिटेशन जी, एक ही चीज पे बार बार ध्यान करना। इस विज्ञानमय कोश को आप ध्यान और धारणा से मजबूत कर लो। अंतिम लेयर है आत्मा, इसे हम कहते हैं आनंदमय कोश। और आत्मा का काम है हमेशा आनंद में रहना, सत्य चित्त आनंद स्वरूप आत्मा। और आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में रहे, ऐसे किसी मनुष्य की पर्सनैलिटी मजबूत नहीं होगी। इस आत्मा यानी आनंदमय कोश को एक चीज के द्वारा मजबूत किया जा सकता है, इसे हम कहते हैं समाधि, जो कि अंतिम की जो लेयर है बॉडी की, वो आनंदमय कोश उसकी मजबूती के लिए है। तो समाधि की जो अवस्था होती है, अगर हमारे व्यूअर्स इंटरेस्ट रखेंगे तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि समाधि भी 2 प्रकार की है। समाधि आप कहते हैं ना, जी मेरा ध्यान लग गया, आज ध्यान करते करते आप समाधिस्थ हो गए, आपको पता भी नहीं चला आज आप कहाँ चले गए, और ध्यान लग गया बस। ये समाधि की अवस्था है। लेकिन अक्सर लोग ध्यान में भी एक विकल्प रखते हैं। जैसे मैं देखती हूँ ये मेडिटेशन सेंटर्स में यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे और कहेंगे जी इसको देखो, यानी आपके मेडिटेशन में एक बीज है। आपने किसी चीज पे ध्यान किया, जैसे मूर्ति पे किया, उस डॉट पे किया, या किसी एक वस्तु पे आपने ध्यान लगाया, यानी समाधि की कौन सी अवस्था है ये? सबीज समाधि। और मैं किस समाधि की बात कर रही हूँ? निर्बीज समाधि। तो लोगों को यही नहीं पता, समाधि भी 2 तरह की है, सबीज और निर्बीज। जब आप निर्बीज समाधि में पहुंच गए तो आप परमहंस हो गए।